राधे राधे। रक्षाबंधन 2026 को लेकर इस बार ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने लोगों के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सावन पूर्णिमा, दूसरी तरफ भद्राकाल का साया और इसी बीच चंद्र ग्रहण की चर्चा। आखिर इस बार राखी किस दिन बांधी जाएगी? 27 या 28 अगस्त। क्या भद्रा के दौरान राखी बांधना भारी पड़ सकता है? क्या चंद्र ग्रहण की वजह से राखी बांधने के शुभ समय में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? और क्या बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले इस बार कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा? इसलिए रक्षाबंधन पर रहें सावधान, क्योंकि तारीख को लेकर जरा सीधी गलतफहमी आपको असमंजस में डाल सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम एक एक करके उन सभी सवालों को समझेंगे जिनको लेकर रक्षाबंधन 2026 में सबसे ज्यादा भ्रम बना हुआ है। इस बार पूर्णिमा 2 दिन क्यों है? भद्राकाल कब से कब तक रहेगा? राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होगा? और अगर शुभ मुहूर्त निकल जाए तो बहनों को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का वास्तव में क्या असर होगा और क्या सूतक काल लगेगा? रक्षाबंधन के पावन पर्व पर क्या चंद्र ग्रहण के कारण इस बार राखी बांधने के समय में कोई बदलाव होगा या क्या सूतक काल लगेगा और पूजा पाठ पर किसी प्रकार की रोक लगेगी? ऐसे बहुत से सवाल इन दिनों लोगों के मन में चल रहे हैं। चंद्र ग्रहण को लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी सामने आ रही है। हालांकि ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, जो कि अगस्त के महीने में सावन पूर्णिमा को लगने जा रहा है, लेकिन वो भारत में दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से यहाँ पर सूतक काल या किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतिबंध मान्य नहीं होगा और रक्षाबंधन के दिन बहनें पूरे दिन बिना किसी संशय के अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। लेकिन इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक चलने के कारण यह असमंजस अवश्य बना हुआ है कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए या पूर्णिमा का व्रत और स्नान कब किया जाए। इसके साथ ही राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और क्या इस रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल भी लगेगा या नहीं लगेगा? अगर भद्राकाल लगेगा तो वह कब से कब तक रहेगा और इसके अलावा कुछ जरूरी नियमों के बारे में भी जानेंगे। आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह भाई बहन का त्योहार है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनको उपहार स्वरूप जो द्रव्य दक्षिणा या जो भी उपहार देना होता है वो देते हैं। सुरक्षा की एक प्रकार से गारंटी होती है। भाई सदा अपनी बहनों की रक्षा तो करते ही हैं। आजकल तो बहनें स्वयं सक्षम हो गई हैं रक्षा करने में, लेकिन जो भाई बहन का प्यार है वह इस बंधन से और अधिक मजबूत होता है। इसीलिए इस त्योहार को केवल अभी से मनाया जाना आरंभ नहीं किया, यह आदिकाल से है, युगों युगों से मनाया जाता रहा। आप बात करें तो आरंभिक समय में जब राजा बलि हुए, सतयुग की बात है ये, जब राजा बलि हुए तो राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी थी और राखी बांधकर वह अपने स्वामी भगवान नारायण को राजा बलि से वापस लेकर आई थी। आपको वृत्तांत ज्ञात होगा। पिछले दिनों ही जब हम पुराण सुना रहे थे तो उसमें वर्णन भी आया था। जब हमने सुनाया था तो वहां राजा बलि का वृत्तांत था। अधिक मास में भी राजा बलि का वृत्तांत आपने श्रवण किया था। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। 3 पग भूमि मांगी भगवान नारायण ने, 2 पग में पूरा त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब बोला था तो राजा बलि ने कहा, प्रभु तीसरा पग, तीसरा कदम मेरे सर पर रखिए। जब तक मैं जीवित हूं मैं सब कुछ दान करूंगा, अपने वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा। जब भगवान को उसने अपना सिर समर्पित कर दिया तो भगवान ने कहा, राजन मैं तुम्हारी इस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे निवास स्थान पर आकर वास कीजिए, आप वहीं रहिए, यही मेरी इच्छा है। तो भगवान नारायण ने तथास्तु कहा और इस कारण से भगवान को राजा बलि के यहाँ वास करना पड़ता है। तब रक्षाबंधन के समय पर मां लक्ष्मी जाती हैं, राजा बलि को राखी बांधती हैं
और उपहार के रूप में अपने पति को पुनः प्राप्त करती हैं। तब से यह रक्षाबंधन की प्रथा चली आ रही है। आप देखिए, जब द्वापर की बात करेंगे तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को देवी द्रौपदी ने राखी बांधी थी, इसके भी वृत्तांत मिलते हैं। इसके बाद कलयुग आया। कलयुग में भी मुगल काल के समय से अनेकों प्रमाण हैं जो बताते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार होता आया था। मुगल सम्राटों को भी राखी बांधी गई थी। जो राजपूतों की महिलाएं थी उन्होंने मुगलों को राखी बांधी थी। इस प्रकार की अनेकों कथाएं और वृत्तांत सामने आते हैं। इस त्योहार का बड़ा महत्व है। यह बड़ा पावन और पवित्र है। और जब इस त्योहार पर ग्रहण आ जाए तो परेशानी यह होती है कि ग्रहण का जब सूतक लग जाता है तो सूतक लगने के बाद से ही कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। जैसे ही ग्रहण का सूतक लग गया, सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है, पूजा पाठ पर प्रतिबंध लग जाता है, कोई भी उत्तम कार्य होता ही नहीं है। यह प्रथम नियम है। ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही आपको मंदिर के पट बंद कर देने होते हैं, ना भगवान को भोग लगा सकते हैं, और कोई भी शुभ कार्य, खुशियां मनाने का जो कार्य है, उत्सव मनाने का कार्य, वह ग्रहण में नहीं हो सकता। इसी कारण से ग्रहण में रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन अपने आप में एक उत्सव है, खुशियों का त्योहार है, और जो ग्रहण चल रहा हो उस समय में खुशियां मनाना वर्जित कहा गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां जहां ग्रहण है वहां रक्षाबंधन पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। एक प्रकार से कि रक्षाबंधन बनेगा कैसे, ग्रहण के सूतक को समझना बड़ा आवश्यक हो जाएगा। वहां कारण क्या है? देखिए, ग्रहण जो होता है वो तो 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक का ही होता है, पर जो सूतक है वो बहुत बड़ा होता है। सूतक ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। अगर सूर्य ग्रहण है तो सूतक 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है, और अगर चंद्र ग्रहण है तो सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। तो ऐसे में सूतक लगने के बाद कोई कार्य होता नहीं है। और यूं देखिए कि आप पूरे के पूरे लगभग 12 से 15 घंटे इसी में निकाल देते हैं। ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की मनाही होती है। ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उन्हें तो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो ग्रहण के समय अपने भाइयों को राखी बांधने कैसे जाएं? इसमें भी बड़ी अड़चने होती हैं। ग्रहण के समय गर्भवती माताओं बहनों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। पर मैं यहां एक बात बताऊं आपको जो आपके बड़े काम की है कि इसमें डरना नहीं होता। हमारे समाज में क्या है कि गर्भवती माताओं बहनों को डराया बहुत जाता है ग्रहण को लेकर, पर ग्रहण डरने का विषय नहीं है, ग्रहण सावधान रहने का विषय है। अगर सावधान होकर आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है और किसी प्रकार की हानि नहीं है। सावधानी बड़ी आवश्यक है। कहा जाता है कि गर्भवती है, ग्रहण के कारण इनके बच्चे को हानि हो सकती है, ग्रहण के प्रभाव से उसे परेशानी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। जब तक आप सावधानी पूर्वक कार्य कर रही हैं तब तक जबरदस्ती ग्रहण आपके बच्चे को हानि नहीं करेगा। हाँ, जब तक आप गलती न करें तब तक ऐसा नहीं होगा, पर अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो वह हानिकारक हो सकता है। तो ग्रहण के जो प्रमुख नियम हैं उनमें यह है कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको प्रयास करके जितना हो सके अंदर ही रहना चाहिए, खुले आसमान के बीच में नहीं आना चाहिए। आना भी पड़े तो सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि चलते फिरते समय बड़ी सावधानी से चले कि कहीं गलती से कोई ठोकर न लग जाए। संभावनाएं अधिक पड़ती हैं इस समय में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। घर में कोई कटाई चटाई बुनाई का कार्य मना होता है, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें किसी नुकीली वस्तु का प्रयोग होता हो, चाकू छुरी आदि या सिलाई कढ़ाई बुनाई के जो औजार होते हैं उन सब से दूर रहना होता है, जिससे कि किसी प्रकार का कोई कट आदि न लग जाए, खून आदि न निकल आए। अगर ऐसा होता है तो वह हानिकारक कहा जाता है कि हाँ, इससे संभावनाएं बढ़ जाती है। पर फिर मैं यही कहूंगा कि सावधानी बड़ी आवश्यक है, डरने की आवश्यकता नहीं है।
खाने पीने को लेकर बड़ी अजीब स्थितियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। हाँ, ग्रहण के नियम तो यह कहते हैं कि ग्रहण के समय हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, परंतु जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको सावधानी पूर्वक खिलाया जा सकता है, उनके लिए दोष नहीं है। बस शुद्धता का ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहण के समय हानिकारक जीवाणु जो हैं वे वातावरण में होते हैं, जो भोजन को दूषित कर सकते हैं, जिससे बीमार हो सकते हैं। इसीलिए ताजा बना हुआ शुद्ध और सात्विक आहार लें, वहां आपके लिए उत्तम रहेगा। भूखे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भूखे रहने से आपके शिशु को उसका नुकसान हो सकता है, उसका वजन कम हो सकता है। जब आप भूखे रहेंगे तो बच्चे को भी भोजन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप खा सकते हैं, खाने की मनाही नहीं है। यहां तक कि बुजुर्गों के लिए और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए और जिन्हें दवाइयां लेनी है उनके लिए ग्रहण में खाने का दोष नहीं है। सावधानी पूर्वक ये सभी लोग खा सकते हैं। अच्छा भोजन खाएं और स्वच्छ भोजन खाएं। विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए मैं कहूं तो सोने की मनाही होती है कि ग्रहण के समय आपको सोना नहीं चाहिए, निद्रा में नहीं जाना चाहिए। लेट सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप बैठे ही रहें। 12-15 घंटे गर्भस्थ अवस्था में बैठे रहना भी संभव नहीं किसी के लिए। पर आपने निद्रा में नहीं जाना है, सोना नहीं है, लेट सकते हैं। आप भगवान का भजन करते हुए दिन व्यतीत करें। जो ग्रहण का समय है, भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के स्तोत्र सुनिए, जितना हो सके स्तोत्र सुनिए, पाठ सुनिए, यह कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से ग्रहण के समय को व्यतीत कीजिए। ग्रहण में दान अवश्य देना चाहिए। ग्रहण का दान श्रेष्ठ दान कहा गया है। जो भी आप दान देना चाहें कीजिए, लेकिन ग्रहण में आप किसी भी प्रकार से दान अवश्य दीजिए। इस दान का पुण्य फल बहुत है और यह दान तो सभी को करना चाहिए। मैं केवल गर्भवती माताओं बहनों को नहीं कह रहा, यह सभी के लिए है दान। ग्रहण का दान महादान कहा गया है। इसका पुण्य बहुत लिखा है शास्त्रों में। क्या दान करें? अन्न, धन, वस्त्र, जो भी आप वस्तु दान देना चाहें। जब ग्रहण चल रहा है तो मन में संकल्प कर ले कि प्रभु आज के इस ग्रहण पर मैं यह वस्तु दान देने का संकल्प करता हूं, यह मैं आपके निमित्त अर्पित करूंगा, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो वह वस्तु दान दे दीजिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन कब शुरू हो रहा है, कब मनाना है, और रक्षाबंधन पर जो ग्रहण है वह कब शुरू हो रहा है, सूतक कब शुरू हो रहा है, और उसका प्रभाव कहां रहेगा। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर और 28 अगस्त को सुबह 9:47 पर यह समाप्त हो जाएगी भारतीय दिल्ली के समय के अनुसार। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा रहेगी 28 अगस्त को, और शास्त्रीय यह कहते हैं कि जिस दिन उदया व्यापिनी पूर्णिमा हो उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना चाहिए। चतुर्दशी वेधा जो एक पूर्णिमा कही गई है उसमें रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। जब सूर्य के मुख से पूर्णिमा हो उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 28 तारीख। अब देखते हैं कि ग्रहण जो है वो कितना प्रभावी है, कहां कहां है, किन किन देशों में इसका प्रभाव रहेगा और कितने बजे इसका सूतक लग रहा है, भारत में कितने बजे तक सूतक रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा। तो ये जो ग्रहण है इसका प्रभाव कहां कहां रहने वाला है और कब ये शुरू हो रहा है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम भारत से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर दर्शक जो हैं वे भारत से हैं। तो भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:53 से ग्रहण शुरू होगा, जो दोपहर 12:31 तक रहेगा। भारतीय समय के अनुसार 28 अगस्त को और 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इसका सूतक, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो ये 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, रात 9:52 से सूतक लग जाएगा। 27 तारीख की रात और सूतक लगने के बाद कोई भी कार्य करना नहीं होता है।
शुभ मांगलिक कार्य होता नहीं, पूजा पाठ होती नहीं। पर यहां पर ध्यान यह देना है कि ये जो है ये पूर्णिमा को हो रहा है, और पूर्णिमा का ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। पूर्णिमा पर जो ग्रहण है वह चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण कब लगता है? रात्रि को। भारतीय समय के अनुसार 6:53 अर्थात सूर्योदय हो चुका होगा। यह ग्रहण शुरू तब हो रहा है जब भारत में दिन होगा, रात नहीं होगी, दिन होगा, और दिन होने के कारण यहां पर यह ग्रहण नहीं दिखेगा, क्योंकि भारत में सूर्य उदय हो चुका होगा, चंद्रमा का समय नहीं होगा। इसीलिए भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जिस समय यह ग्रहण लग रहा है उस समय भारत में दिन रहने वाला है। तो फिर बता दूं कि भारत में रक्षाबंधन पर जो ग्रहण है ये दिखाई नहीं देगा, इसका प्रभाव नहीं रहेगा, और जहां पर ग्रहण दिखाई नहीं देते वहां पर सूतक का भी प्रभाव नहीं होता। तो भारतीय दर्शक के लिए अच्छी बात यह है कि इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसकी छाया नहीं है, इसका सूतक भी मान्य नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रभाव सूतक आदि का इस ग्रहण का भारत में नहीं है। भारत के आसपास नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देशों में भी नहीं है। तो इन देशों में रक्षाबंधन प्रातः काल से सायंकाल तक मनाया जा सकता है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि भद्रा भी 28 तारीख को नहीं रहेगी। भद्रा जो है वो 27 तारीख को ही समाप्त हो जाएगी। 27 तारीख को रात्रि 9:27 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। रक्षाबंधन पंचक में आ रहा है, इसका क्या प्रभाव रहेगा इसके लिए अलग से जानकारी देखी जा सकती है। अब बात है अन्य देशों की, जहां इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। जैसे अफ्रीका के देश हैं और अमेरिका के भी बहुत से क्षेत्र हैं। मैं अमेरिका की प्रमुख रूप से बात करूं तो अमेरिका में ये आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। अलग अलग शहरों और समय क्षेत्रों के अनुसार इसका समय अलग रहेगा। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क जैसे क्षेत्रों में यह चंद्र ग्रहण 27 अगस्त की रात 9:23 से दिखाई देना शुरू होगा, और 28 अगस्त की रात 12:12 पर ग्रहण अपने अधिकतम स्तर पर रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि अमेरिका में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? तो अमेरिका के अधिकांश शहरों के लिए 27 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। उदाहरण